जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज, अगर मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। अभी संगत आप लोगों से भी तो गुरु जी की जितनी बड़ाइयाँ करें उतनी कम है। तो गुरु जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी के जितनी बड़ाइयाँ करें उतना कम है। कल बृहस्पति था तो गुरु जी का सत्संग कर रही थी तो लाइट ब्लैक ब्लैक हो रही थी तो मुझे डर लग रहा था। पिछले बृहस्पतिवार में भी मैंने गुरु जी का सत्संग शेयर करा था, तब भी लाइट ब्लिक हो रही थी और मैं डर के मारे मैंने अंदर डोर बंद कर लिया, क्योंकि उस टाइम मैं सत्संग शेयर कर रही थी, सत्संग खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद। फिर इस बृहस्पतिवार में भी ऐसी हुआ संगत जी, बट मैंने अब आपकी दरवाज़ा नहीं बंद करा, और मैं क्योंकि अकेले बैठ के सत्संग करती हूँ अपनी छोटी सी बेटी के साथ, और इस बार मैं नहीं डरी। और आज भी मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही तब भी लाइट चली गई। कहते हैं कि जब से कार्य करते समय अगर लाइट का जाना तो समझ लीजिए गुरु महाराज का आगमन होता है। इस तरीके से मुझे एक सत्संग में ये थॉट डाली थी, किसी ने बताया था कि अगर सत्संग में कोई लाइट चली जाए या कोई सामान गिर जाए या कुछ होता है तो उससे गुरुजी हिंट देते हैं कि गुरुजी हमारे आसपास ही हैं। और गुरुजी महाराज के संगत जी कुछ मैसेज इस तरीके के आते हैं कि पॉइंट होते हैं उसमें कुछ और वो होते नहीं है उसके आंसर उसमें। संगत से यही कहना चाहूँगी, जो भी सेवादार हैं जो गुरु जी के सत्संग शेयर करती हैं उनसे ये मेरी गुजारिश है कि आप जो भी सत्संग शेयर करें तो उसमें वो पॉइंट के आंसर निकले। अभी दो चीज़ स्थापित कर सत्संग सुनती हो तो वो दो चीज़ पता ही नहीं चलती कौन सी है। और ये ब्लैक मैजिक वाले मैसेज भी बहुत आते हैं, और कभी कभी तो मेरा मन इन पे से हट जाता है कि विश्वास नहीं होता, और कुछ मेरा पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरा सत्संग सुनने का मन भी नहीं करता, मुझे नींद ही नींद आती रहती है। तो आज मैंने एक सत्संग सुना था तो उसमें बता रहे थे कि नेगेटिविटी हावी हो रही है, इस तरीके से तू मंदिर जा, मंदिर में जल चढ़ा और पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला, पीपल के पेड़ में पीपल के पेड़ की पूजा कर, और ये शिव पुराण पर अपने घर में। पता नहीं संगत जी हो क्या आ रहा है, साथ में कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, और इतने सारे गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, ना सुन पाती हूँ ना कुछ कर पाती हूँ। अभी ये शराध भी चल रहे हैं तो गुरु जी कह रहे हैं कि शराध भी चले गए, तूने कुछ करा नहीं, तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा। मुझे कुछ पता ही नहीं चलता जब तक मैं सत्संग ही नहीं सुनती, तो इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। तो गुरु जी महाराज मुझे माफ़ कर देना अगर कोई गलती हो। गुरु जी तो वैसे मेरे हमेशा अंग संग ही रहते हैं, अगर मैं नहीं सुनती तब भी वो मेरा साथ देते हैं, अगर मैं सुनती हूँ तब भी वो मेरा साथ देते हैं। अपने बच्चे को कभी भी दर दर की ठोकर खाने के लिए, उनका बुरा होने के लिए नहीं छोड़ते गुरु जी महाराज। मैसेज में भले कैसे भी हिंट दे दें, मगर कभी भी गुरु जी किसी का बाल भी बाका नहीं होने देते अपनी संगत का। तो मैं तो अपने गुरु जी महाराज से और आप सभी लोगों से यही कहूँगी कि गुरु जी पर अटूट विश्वास रखें। गुरु जी महाराज, अगर मेरे से सत्संग में अगर कोई गलती हो रही हो या कुछ गलत बोल रही तो माफ़ कर देना। बाकी 777 और बटरफ्लाइज़ की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। लेफ्ट में भी 7 नंबर की, वॉच में भी, मतलब मोबाइल पे भी 7 नंबर की, सत्संग में भी 7 नंबर की ब्लेसिंग से बहुत सत्संग आते हैं। तो गुरु जी महाराज से अगर मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना है। मेरे की छोटा सा प्यारा सा गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग था जो मैंने गुरु जी के समक्ष बैठ के ये शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे से कोई गलती हुई। लख लख शुक्राना करती रहूँगी, और ऐसे ही मुझे अपने शुक्राना के जोगे बना के रखना कि मेरे पे आपकी कृपा भरमार हो, मेरे पे क्या पूरी संगत पे हो, पूरे परिवार पे हो, सरबत पे हो। तो ऐसी मेहर हो और हम आपका शुक्राना करने का हमें अवसर मिले, बार बार मिले, बार बार मिले, और ऐसे शरीर में पॉजिटिविटी और ऐसी ताकत डालना शरीर में कि ये जो नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम है वो हम पे हावी ना हो। और बाकी ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आते हैं, मगर मैं सुनती हूँ क्योंकि अवॉइड इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी पे पूरा विश्वास है। जो भी करना है गुरुजी ने करना, हमें तो सिर्फ सत्संग सुनना है, या एक आधी जो हिंट मिल जाते हैं वो हमें उनको फॉलो करने होते हैं कि ये नहीं, ये उपाय कर ले, ये उपाय कर ले। तो बाकी गुरुजी ने करना है, इसलिए मैं डरती नहीं हूँ, बाकी गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। मगर हाँ, थोड़ा बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, वो गुरुजी मेरा आप ही दूर कर देते हैं। और अभी मेरे सारे टेस्ट हो गए हैं, उसमें कुछ भी नहीं आया गुरुजी महाराज की कृपा से। मेरा टाइफाइड की परेशानी चल रही थी 2-3 महीने से, तो वो भी मेरी गुरुजी ने ख़त्म कर दी। अब बहुत अच्छा लगता है, पेट हल्का हल्का रहता है, शरीर भी हल्का हल्का रहता है। बट हाँ, ये जो नींद की प्रॉब्लम है ये नहीं जा रही है। अभी इसमें भी मुझे डॉक्टर ने बताया कमज़ोरी है। बाकी गुरुजी महाराज कहते हैं
ये नेगेटिविटी है, क्योंकि मैं गुरु जी के सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ और ना गुरु जी का अमृत वेला, ना गुरु जी का कोई नियम कर पा रही हूँ। तो गुरु जी महाराज, अरदास है, विनती है मेरा और सबका कल्याण करना और अपनी सेवा में लगाए रखना और सेवा को बड़ा बड़ा के देना। गुरु जी, सेवा करने का बहुत मन करता है मगर शरीर और दिल साथ नहीं देता, मतलब शरीर और दिमाग साथ नहीं देता। गुरु जी माफ़ कर देना अगर कोई गलती हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरु जी महाराज का सत्संग सुनते सुनते एक टेलीपैथी, मतलब एक ऐसा आदेश हुआ कि तू अपना संध्या वेले ही बैठ के सत्संग शुक्राना कर। तो संगत जी, मेरे को अमृत वेले में गुरु जी ने बोल रखे हैं, बट मैं अमृत वेला नहीं कर पाती। पता नहीं, मुझे नींद ही नींद आती, तबीयत सही नहीं रहती। तो इस वजह से अब मैं शाम के टाइम ही पूजा पाठ कर लेती हूँ, जो भी करना होता है, मंत्र जाप मैं उसी टाइम। अब मुझे एकदम से टेलीपैथी गुरु जी की लगी कि मुझे ही कह रहे हैं गुरु जी, तो मैं बैठ गई हूँ एक अपना अद्भुत सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी की इतनी कृपा है, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। वो वाला सत्संग तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसको याद करते हुए तो मेरे को बड़ा डर सा भी लगता है। तो मैं अपना सत्संग शुरू कर रही संगत जी, मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने सो रही थी, मैं आज से 3-4 दिन पहले का ड्रीम, मतलब सपना है ये। तो मैं सो रही थी रात के टाइम, तो 2 बजे का सपना है ये। 2 बजे, ठीक 2 बज रहे थे घड़ी में। तो मैं सोते में मुझे दिखाई दिया जैसे मैं अपने मायके में ऊपर कमरे में कुछ लेने जा रही हूँ और मुझे ये नहीं दिखा कि वो मेरा मायका ही है। भाई यही दिखाई दिया कि एक छोटा 0 वाट का बल्ब जल रहा है और मैं दरवाज़ा कुंडी में से ताला निकाल के मैं कुछ खोल के अंदर जा रही हूँ उस कमरे में, तो 0 वाट का बल्ब जल रहा है उसमें, रेड कलर का। मैंने बोला मैं तो लाइट जला के गई थी इस कमरे की, और ये तो एकदम से छोटा बल्ब किसने जला दिया। मैं तो लाइट जला के गई थी, किसने लाइट बंद कर दी। तो एकदम से मैंने लाइट ऑन करी तो संगत जी, जैसे मैं कुछ सामान लेने उस कमरे में गई तो मेरे को गुरुजी रक्षा करना, संग रहना, कि मेरी बैक साइड पे किसी ने ऐसे 2 उंगली करके ऐसे सांप की तरह फिंगर फैलाई, मतलब फेरी बैक साइड पे ही 2 उंगली लेके ऐसे सांप की तरह ऊपर नीचे फिंगर फैला, मतलब फिंगर फेरता रहा। कोई नहीं, मुझे नहीं पता। और एकदम से मैं पीछे मुड़ के देखने लगी कि कोई भी नहीं है। 1 बार करा, 2 बार करा, मैं डर गई। तो मैंने अपनी बेटी की तरफ ध्यान दिया। मैं अपनी बेटी को लेके गई थी ऊपर कमरे में। मैंने अपनी बेटी की तरफ ध्यान दिया तो मेरी बेटी के हाथ पैर मतलब टेढ़े, अजीब सा मूवमेंट कर रही थी वो, और बिल्कुल सीधी खड़ी रह गई। तो मैंने अपनी बेटी को देखा तो मैंने फटाफट उससे गोद में उठाया और नीचे भागने लगी। जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतर के नीचे भागने लगी तो उस पूरी शक्ति ने मतलब मुझे खींचना चाहा, और ऐसे खींचना चाहा, ना उसका कोई हाथ टच हो रहा ना कुछ टच हो रहा, बस ऐसे मुझे ऐसे पीछे से खिंचाव महसूस हो रहा कि मैं नीचे उतर गई जीने से, और मैं वो को वापस खींच रही हूँ ऊपर, और मैं देख नहीं पा रही हूँ उसको। और बस मैं जोर लगा के आगे निकले जा रही हूँ, आगे उतर तो गई मैं, आगे उतर के नीचे आगे चली जा रही हूँ। मेरे को खिंचाव से महसूस हो रहा। तो इतने में मुझे कुछ भी हकना, मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं रहा संगत जी, कुछ भी नहीं याद रहा। और मैं ना ही मुझे गुरुजी दिखाई सपने में गुरुजी का याद रहा, मगर फिर भी पता नहीं मेरे मुंह से एकदम से जुबान से निकला गुरुजी ऐसे ही बोला, और झट से मेरी आँख खुली। तो संगत जी, जैसे मेरा मुंह बंद था और मेरे मुंह की दांतियाँ, जैसे दांत जुड़े हुए थे, और जैसे मुंह भी नहीं खुला हुआ था मेरा। जैसी मेरी आँख खुली तो मेरा मुंह जुड़ा हुआ था, और मैं गुरुजी को तो मुंह में से आवाज़ लगाई मगर मेरा पूरा मुंह नहीं खुला, सिर्फ ऐसा रहा गुरुजी, दांत बीचे जैसे दांत बेच के बोलता कोई, गुरुजी ऐसे करके निकला मेरे मुंह से, और झट से मेरी आँख खुली और मैं उठ के हक्की बक्की रह गई। मैंने घड़ी की तरफ टाइम देखा तो 2 बज रहे थे संगत जी। तो ये 3-4 दिन पहले की बात है। मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ तो आज 1 अक्टूबर है, ये कम से कम 27 सितंबर की या 28 सितंबर की बात है। तो मैं डर गई संगत जी। तो यही मेरा एक सत्संग था। तो मुझे माफ़ करना गुरुजी अगर मेरे सत्संग में कुछ गलती शलती हुई है तो, क्योंकि इस सत्संग में संगत जी मुझे इतना गुरुजी पे इतनी याद आई, गुरुजी की इतनी कृपा महसूस हुई कि गुरुजी है मेरे,
जिन्होंने मुझे बचा लिया। अगर मेरे गुरुजी मेरा साथ नहीं देते तो मैं कैसे निकल पाती उस सपने में, मेरे साथ क्या हो रहा था, सच में हो रहा था, क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। मगर मुझे तो प्लीज़ गुरुजी, संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ, और गुरुजी मैं भी आपसे माफ़ी चाहती हूँ। सत्संग को मैं यहीं मतलब इस सत्संग को मैं यहीं पे मतलब रोकती हूँ और आगे अपना नया सत्संग लेके आऊँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।